नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, एक लड़का कई सालों से सऊदी अरब में काम करता था। इसी बीच उसकी शादी हो जाती है, लेकिन जब शादी के बाद वह वापस सऊदी अरब जाता है तो अपनी पत्नी के बिना उसका दिल नहीं लगता है। साथियों, वह हमेशा के लिए नौकरी छोड़ करके अपने देश लौट जाना चाहता था ताकि अपनी खूबसूरत पत्नी बीवी के साथ जीवन बिता सके। लेकिन साथियों, ऐसा करने से कंपनी का बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता था। फिर कंपनी वालों ने एक उपाय निकाला और उसकी पत्नी को ही सऊदी अरब बुला लिया जाए, जिससे वह पत्नी के साथ भी रह सके और कंपनी का काम भी चलता रहे। मगर दोस्तों, कहते हैं कि चाहे जितना भी पैसा कमा लो, अपनी पत्नी को गल्फ कंट्री में साथ लाना बहुत ही सोच समझ करके करना पड़ता है, क्योंकि वहां की सुरक्षा और संस्कृति थोड़ी अलग होती है। साथियों, यह डर उसे भी हमेशा लगा रहता था और एक दिन उसके मालिक की नज़र उसकी पत्नी पर पड़ती है और वह बिल्कुल दीवाना हो जाता है। साथियों, यह कहानी बहुत ही रोचक और दिलचस्प कहानी है। साथियों, आइए जानते हैं पूरी कहानी को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथियों, यह कहानी है बिहार के गया जिले की। यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम अमित कुमार होता है, वह लगभग 2004 से सऊदी अरब में बतौर इलेक्ट्रीशियन का काम करता रहता है और वह बहुत ही कुशल टेक्नीशियन होता है और कई प्रोजेक्ट का हेड भी रह चुका होता है। कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और 2013 में लगभग 9 साल सऊदी अरब में काम करते हुए उसकी उम्र 30 के करीब हो जाती है। अब उसे लगता है कि बहुत पैसा कमा लिया है, अब तो शादी कर ही लेनी चाहिए और वह घर पर जाता है और एक खूबसूरत लड़की नीलम से शादी कर लेता है। शादी के बाद दोस्तों, अमित और नीलम बहुत ही प्यार से रहने लगते हैं, लेकिन 3 से 4 महीने बाद उसकी छुट्टियां बिल्कुल खत्म हो जाती हैं और वह नीलम को मायके छोड़ करके सऊदी अरब चला जाता है। अब दोनों दोस्तों एक दूसरे के बिना अधूरे हो जाते हैं और नीलम कहती है कि वह उसके बिना नहीं रह सकती है और अमित भी परेशान हो जाता है और वह सोचता है कि अब तो शादी हो चुकी है, पत्नी को समय नहीं दे पा रहा हूं, तो पैसा आखिरकार क्या फायदा है। वह मालिक से कहता है कि वह नौकरी छोड़ करके हमेशा के लिए घर लौटना चाहता है। चूंकि 9 साल से कंपनी में था, इसलिए उसे अच्छी खासी दोस्तों यहां तक की रकम भी मिलने लगी थी। लेकिन मैनेजर उसकी बात को दोस्तों शेख साहब तक पहुंचाता है और शेख कहते हैं कि ऐसा आदमी नहीं जाना चाहिए, चाहे जो हो जाए। साथियों, कंपनी के लिए बहुत ही जरूरी है। तब एक तरकीब निकाली जाती है और अमित के लिए एक फर्जी इंजीनियरिंग डिग्री बनवाई जाती है ताकि वह अपने परिवार को सऊदी अरब बुला सके। उसकी पत्नी के लिए पासपोर्ट बनता है और फिर वह खुद गांव जाकर के नीलम को सऊदी अरब ले जाता है। साथियों, सऊदी अरब में उनके लिए एक शानदार फ्लैट का यहाँ तक इंतजाम किया जाता है और सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन फिर कंपनी का मैनेजर विवेक नायर, जो कि दोस्तों केरला का होता है, वह पार्टी की मांग करता है और कहता है कि अमित के घर पर ही पार्टी करेगा और उसकी पत्नी के हाथों का खाना खाएगा। साथियों, अमित बिल्कुल घबरा जाता है, लेकिन विवेक नायर दोस्तों बार बार कहने पर पार्टी घर पर ही रखता है। शुक्रवार के शाम दोस्तों विवेक और उसके 2 साथी आते हैं, खाना पीना होता है, लोग नशे में हो जाते हैं। विवेक कहता है कि उसने अभी तक अमित की पत्नी का चेहरा भी नहीं देखा। अमित दोस्तों टालने की कोशिश करता है, लेकिन विवेक बिल्कुल जिद पकड़ लेता है। आखिरकार दोस्तों नीलम वहां पर आती है और अपना चेहरा दिखाती है और फिर विवेक उसे देख करके कहता है, काश ऐसी पत्नी मेरी भी होती। नीलम दोस्तों शर्माती है, लेकिन भीतर डर जाती है और पार्टी के बाद वह अमित से कहती है कि भविष्य में ऐसे लोगों को घर बिल्कुल मत लाना। साथियों, अमित भी सहमत हो जाता है और कुछ दिन के
के बाद विवेक बिना बताए घर पर आ जाता है और नीलम दोस्तों अकेली होती है, डर जाती है और वह तुरंत अमित को फोन करती है। अमित दौड़ करके आता है और देखता है कि विवेक सोफे पर बैठा रो रहा है। जब उससे पूछा जाता है तो विवेक बताता है कि उसकी भी एक ऐसी ही पत्नी थी, लेकिन वह पैसों के पीछे भागता रहा और पत्नी ने दूसरी शादी कर ली। अब उसके पास सब कुछ है लेकिन वह बिल्कुल अकेला है और अमित और नीलम से कहता है कि अगर उनकी जान पहचान में कोई भी लड़की हो तो उसकी भी शादी करवा दें। साथियों, नीलम कहती है कि उसकी तलाकशुदा बहन है और उसका नाम है प्रिया, उम्र लगभग 35 से 36 साल। साथियों, विवेक तैयार हो जाता है और प्रिया को सऊदी अरब बुलाया जाता है और फिर विवेक और प्रिया एक साथ उसी फ्लैट में रहने लगते हैं। एक साल बाद मंदिर में शादी करते हैं और वो लोग मिलजुल करके दोस्तों खुशियां मना रहे हैं। 10 साल तक दोस्तों सब कुछ ठीक चलता है। इसी बीच अमित और नीलिमा और विवेक और प्रिया के दो बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों 2023 में 50 की उम्र विवेक नायर हार्ट अटैक से मौत हो जाती है और इस हादसे के बाद सभी का दिल टूट जाता है और अमित परिवार को लेकर के भारत आ जाता है और फिर प्रिया अपने मायके तिरुवनंतपुरम चली जाती है, जहां वहां पर चैन नहीं मिलता है। और फिर विवेक ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट पहले ही प्रिया के नाम रख दिए थे और उनके पास सब दोस्तों कुछ था, लेकिन विवेक की कमी सबको खल रही थी और वह परिवार आज भी दोस्तों उसे बहुत ही याद करता है। तो साथियों, ये थी दोस्तों सऊदी अरब की एक सच्ची कहानी और आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक और जो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी और घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।